हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 11वीं विषय इतिहास का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक पहला, पेपायरिस का क्या अर्थ होता है उसको बताना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के लिए, रोम साम्राज्य विश्व के किन किन महाद्वीपों तक विस्तृत था। लघु उत्तरीय प्रश्न, भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय क्यों कहा जाता था। अथवा पर दिया है, सम्राट ट्राजान के स्वप्न भारत की विजय के बारे में बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देना है, 2 प्रश्न आपको दिया गया है। रोमन साम्राज्य के पतन के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए एवं विचार कीजिए कि रोम साम्राज्य का पतन नहीं होता तो विश्व परिस्थितियाँ कैसी होती। अगर सम्राट ट्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते और रोम वासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता तो आप क्या सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको उत्तर देना है। और यहाँ पर आपको पॉइंट को मैप करना है, लोकेट करना है। भूमध्य सागर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, रोम, फासन की खाड़ी यहीं पर आपको मिल जाएगा, फासन की खाड़ी, लाल सागर और सीरिया को आपको मानचित्र में दर्शाना है। इस तरह से आपको सभी मानचित्र में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अथवा पर दिया गया है, विश्व मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सहारा मरुस्थल, मिस्र, एड्रियाटिक सागर, मोरक्को, कुस्तुतुनिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, रोम समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि से आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षणों को लिखे, कोई 8 बताना है। या फिर विश्व इतिहास को रोमन सभ्यता को समझाना है, ये भी 8 पॉइंट में आपको उत्तर देना है। तो 1 बाय 1 इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया पेपायरिस। तो पेपायरिस क्या होता है। पेपायरिस एक ऐसी लेख सामग्री था जिसे एक ऐसे पौधों के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत रूप से पाया जाता है। इस तरह से आपको उत्तर कर देना है। रोमन साम्राज्य अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े क्षेत्र तक विस्तृत था। ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा का उत्तर देखते हैं, भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र से अलग होते हैं जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है और यह रोम के साम्राज्य का हृदय था। उसके बाद अगला प्रश्न चौथा का उत्तर, अगर सम्राट ट्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते तो रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों पर कब्जा रहा होता। आप क्या सोचते, भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता। तो उत्तर ये होगा, यदि सम्राट ट्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता और रोम वासियों के इस देश पर अनेक कब्जा रहा होता तो भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, भारत, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, वेशभूषा व स्थापत्य कला आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता। सांस्कृतिक क्षेत्र में कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला का नमूना रोम कला के आधार पर होता। अनेक रोमन प्रांतों की भांति यहाँ भी छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। ईसाई धर्म राजधर्म के रूप में घोषित हो जाता। दास प्रथा को बढ़ावा मिल जाता। भारत का शोषण आर्थिक आधार पर होता, जैसे कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक किया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज का भारत ट्राजान के आक्रमण से निसंदेह भिन्न होता है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। उस समय समाज में एकल परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था। दूसरा, वयस्क भाई भी ज़्यादातर अलग ही रहते थे। दूसरी तरफ दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था।
गणतंत्र के परिवर्ती काल तक विवाह का ऐसा प्रचलित रूप था जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में उनका अधिकार विवाहोपरांत भी कायम रहता था। महिला को दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पति के मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। प्रायः पुरुषों का विवाह 28, 29, 30 से 32 की आयु में और लड़कियों का विवाह 16 से 18 और 22 से 23 वर्षों में होता था। स्त्रियों के ऊपर उनके पतियों का कड़ा नियंत्रण रहता था, उनकी नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। बच्चों के मामले में पिता को ही कानूनन अधिकार प्राप्त था। रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी सुदृढ़ था। गेहूं, अंगूरी, शराब व जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक मदें थी जिनका तत्कालीन समाज में ज़्यादा उपभोग किया जाता था। ये व्यापारिक मदें मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली में आयातित होते थे। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। तो वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। सभी सब्जेक्ट कक्षा 11वीं की कला संकाय का इस चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाला है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।